अनाउंसमेंट कर दिया गया कि ग्राउंड को खाली कर देना। तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाएंगे? इतनी कोई बड़ी ग्राउंड नहीं है इनके लिए। कोई ग्राउंड नहीं है। इनका कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता, आंसर की नहीं दिया जाता। ये बच्चे परेशान रहते हैं कि मेरा कितना नंबर आएगा। कौन है आपके दिल में? मेरे दिल में तो आरजेडी है। आरजेडी है भाई, यहाँ प्रशांत किशोर की तारीफ हो रही है। सबका अपना अपना मत है। तो ऐलान भी हो गया कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे महागठबंधन। ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। सबको बोलने के लिए कुछ और होता है, पर रिजल्ट में वोट कहीं और पड़ता है। सर कुछ इसमें बदलाव की जरूरत है सर। कि अपनी जाति का जो बढ़िया काम करेगा उसको कहीं नहीं सपोर्ट करेंगे हम। लग रहा है सर इस बार युवाओं की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे एक बार विश्वास किया जाए। तेजस्वी यादव को ही आना चाहिए इस बार। नौकरी की बात तो नीतीश जी भी कर रहे हैं ना कि हम 1 करोड़ नौकरी। उनका बस चले ना तो पूरा बिहार में लड़के के भर के छोड़ दे। हमारे नज़र में तो अभी कोई नहीं मुख्यमंत्री अच्छा लग रहा है। लाठियाँ बरसाई गई यहाँ पे, यही इस बार गोलंबर पे आप देखे होंगे, अभी कवरेज कर रहे थे। तो उनका जिम्मेदार कौन है? पूरे देश में बात हो रही है बिहार की। बिहार और बिहार की राजधानी पटना, और पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान जो पूरे देश में विख्यात है। कई युवा हर दिन हजारों की संख्या में इस जगह पर आते हैं, मेहनत करते हैं और सरकारी नौकरी लेते भी हैं। इसी ग्राउंड में दौड़कर कई युवा आईपीएस बने, तो कई वर्दी पहनकर डीएसपी बन गया, कई लोग दारोगा बन गए। आज बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनाव है। पूरे देश की नज़र बिहार पर है और हम बात करेंगे आज बिहार के युवाओं की। बिहार की युवाओं की पसंद कौन है वो चेहरा जिसके सिर पर 2025 का ताज सजने वाला है। हमारे साथ कई युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं जो हर दिन यहाँ पर तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी लेने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, पसीना बहाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ही से पूछते हैं। बिल्कुल सर। सवाल सीधा है और जवाब भी सीधा। 2025 में कौन होगा सीएम? सर सीएम की तो बात करने से पहले हम 2 मुद्दों पे बात करेंगे। बात कीजिए। 2 मिनट का आपका समय लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे गांधी मैदान एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पे फिजिकल की तैयारी होती है। और अभी आपको पता है कि बिहार पुलिस 19,838 की जो बहाली है उसकी दौड़ होनी है दिसंबर महीने में। और ऐसे में आप अभी सुन रहे थे अनाउंसमेंट कर दिया गया कि ग्राउंड को खाली कर देना। तो ऐसे में बच्चे कहाँ जाएंगे? इतनी कोई बड़ी ग्राउंड नहीं है इनके लिए। कोई ग्राउंड नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे दौड़ते हैं यहाँ पे। 1000-2000 मैं शाम के 5 बजे से यहाँ बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कम से कम 1000-2000 बच्चे यहाँ पर लगातार दौड़ रहे हैं। लगातार दौड़े क्योंकि इनको एक वर्दी की जुनून है। अब ऐसे में ग्राउंड बंद हो जाएगा सर, तो ये बच्चे कहाँ दौड़ेंगे? और लोग बात करते हैं रोजगार की, ये वो। पहले बच्चों को तो एक ग्राउंड दिला दीजिए आप। और दूसरी मुद्दा पे हम बात ये करने वाले हैं कि जब बिहार पुलिस का रिटन का एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा का एग्जाम होता है, तो बच्चों को ना आंसर की दिया जाता है, ना कार्बन कॉपी दिया जाता है, ना OMR दिया जाता है, ना ही कट ऑफ बताया जाता है। सब आपके मुद्दे बहुत बड़ी मुद्दा। आप बड़े पत्रकार हैं, आप इस चीज़ को उठाइए। हालांकि हमने बहुत कोशिश की, हम आयोग के पास भी गए थे, हम भी एक छोटा पत्रकार है, लेकिन इस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे। बच्चों का प्यार रहेगा तो पहुंच जाएंगे। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप ये चुनावी मुद्दों को छोड़ के थोड़ा सा इन बच्चों के पास कभी जाइए और इस चीज़ को उठाइए। इनका कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता, आंसर की नहीं दिया जाता। ये बच्चे परेशान रहते हैं कि मेरा कितना नंबर आएगा, कितना नंबर आया है। अगर इनको नंबर पहले से पता हो जाए तो ये दौड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको पता हो जाएगा कि मेरा इतना नंबर आया तो इतना पे कट ऑफ जाएगा, तो हम अब दौड़ते हैं। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, पहले से दौड़ रहे होते हैं। जब रिजल्ट आती है तो मालूम होता है कि मेरा तो रिजल्ट ही नहीं हुआ। उनका वो पैसा भी बर्बाद जहाँ पर वो पैसे दिए थे। दूसरी चीज़, उनका समय बर्बाद हुआ। अगर आपको भी पता है सर, अगर आप दोनों टाइम फिजिकल कर रहे हैं तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। आप अगर सुबह में दौड़े हैं तो आपको थकान होगी, फिर शाम में दौड़े तो थकान होगी, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो सोने का मन करेगा। और रही बात, आपने वो पूछा कि सर बिहार में यानी 2025 में कौन होगा सीएम? ये तो सर युवा ही तय करेंगे। मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वोट तो अभी देते होंगे। ये गुप्त मतदान है, इसलिए हम बता नहीं सकते। कौन लग रहा है आपको? वो चेहरा कौन है जो आपके दिल में? मुझे तो लग रहा है सर इस बार युवाओं की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे एक बार विश्वास किया जाए। क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे चेहरे आए और हर कोई जब चुनाव नज़दीक आता है तो वही जुमलाबाजी। आप देखिए TRE-4 की बात करते हैं, आप भी कवरेज कर रहे होंगे। बच्चे लोग रोड पे उतर गए थे TRE-4 में कि इतने 1,20,000 की मांग की गई, लेकिन हुआ क्या, नोटिफिकेशन तक नहीं आई सर। और अब ये आचार संहिता लग गया और सरकार झूठ मूठ का वादा कर रही थी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लाठियां बरसाई गई यहाँ पे, यही इस बार गोलंबर पे आप देखे होंगे, आप भी कवरेज कर रहे थे। तो उनका जिम्मेदार कौन है? और 2 दिन पहले तेजस्वी जी का ट्वीट आता है। अगर वही ट्वीट उसी दिन कर दिए होते, वो भी कुछ काम हो जाता। कुछ काम हो जाता। विपक्ष के अच्छे नेता हैं वो। प्रशांत किशोर
के साथ? हम तो बिल्कुल यही कहेंगे कि सारे लोग उन्हीं को एक बार अपने चेहरे के रूप में देखिए और बदलाव की ज़रूरत है सर। और मेरा आपसे लास्ट रिक्वेस्ट होगा कि आप बच्चों के पास जाइए और बिहार पुलिस के लिए और आंसर की और कार्बन कॉपी के लिए मांग जरूर कीजिए सर। चलिए। थैंक यू। आगे बढ़ते, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। अभी फिजिकल की तैयारी करते हैं, जी जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल सूरज जी? 25 में कौन होगा बिहार का सीएम? सवाल सीधे है तो जवाब भी। कौन है आपके दिल में? मेरे दिल में तो आरजेडी है। आरजेडी? क्या है भाई, यहाँ प्रशांत किशोर की तारीफ हो रही थी। सबका अपना अपना मत है, तो आप बता दीजिए कि आरजेडी क्यों? उनका भी बहुत सारा मुद्दा है, इस बार रखे हैं कि जॉब देंगे, ये सारी चीज़ है। लगता है 17 महीने में जो बात होती है रोजगार की, नीतीश के साथ तेजस्वी थे, तेजस्वी ने दिया है नौकरी। बीजेपी वाले कहते हैं सब जुमला है, क्रेडिट ले रहे हैं। नीतीश भी दिए हैं, तेजस्वी जी दिए हैं, तेजस्वी जी तो अभी नहीं दिए हैं, लेकिन नीतीश जी दिए हैं। जब साथ में थे दोनों। साथ में तो गठबंधन में तो जो किसका बोले, दोनों थे गठबंधन में, तो दोनों का नाम लिया जाएगा, नहीं तो फिर अब तो ऐलान भी हो गया कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे महागठबंधन। ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। सबको बोलने के लिए कुछ और होता है, पर रियल में वोट कहीं और पड़ता है। किधर आप किधर? हम तो आरजेडी। पूरा आरजेडी? जी। चलिए, आरजेडी और भी कई लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर रितेश यादव नाम है। रितेश यादव। बैठ जाइए आदर्श। कहाँ के रहने वाले? सर आ रहा है सर। सवाल देखिए सीधा पूछ रहे हैं, 25 में कौन होगा सीएम? सर 25 में बदलाव की ज़रूरत है सर। इतने सालों से नीतीश कुमार रहे, अभी नया चेहरा जैसे कि। नए चेहरा? कौन है नया चेहरा? अभी तो नए में फिलहाल विपक्ष में तेजस्वी यादव है, उनके अलावा अभी कोई मतलब कि विपक्ष में बड़े नेता वही हैं सर। तेजस्वी के साथ है क्या आप? हम लोग हाँ अभी फिलहाल तो हैं। यादव जी हैं। नहीं, अगर मान लीजिए जो काम के मालिक, अगर मान लीजिए अपना जाति का जो बढ़िया काम करेगा उसको काहे नहीं सपोर्ट करेंगे हम? मतलब सपोर्ट कीजिएगा? काहे नहीं करेंगे? काम किए हैं? अगर मान लीजिए जो अपने जाति का बढ़िया काम करेगा उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे? आप ही बताइए। कीजिएगा? क्या जरूर करेंगे। वो मुद्दा की बात कर रहे हैं, बात को घुमा नहीं रहे, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं वो। रोजगार की बात हो? यस सर, रोजगार का दवाई सुनवाई ये सब की कार्रवाई की बात कर रहे हैं सर। उनका मुद्दा, उनका भाषण सुनिए आप। अच्छा, मतलब मानते हैं तेजस्वी को? मानते नहीं, अब मुद्दा की बात कर रहे हैं। आज तो ऐलान भी हुआ तेजस्वी यादव सीएम फेस। हाँ सुने सर। लगता है कि बिहार के युवा उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे? अब देखिए, अब जनता पर डिपेंड करता है ना। आपको क्या लग रहा है? आप तो चेंज होना चाहिए इस बार सर। चेंज होना यस चाहिए, सर। तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। जरूर जरूर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम साउद शेख है। क्या लग रहा है इस बार? तेजस्वी को बनना चाहिए, मतलब रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को मतलब रोजगार की ज़रूरत है। बिहार में भी क्या है रोजगार की स्थिति? रोजगार की स्थिति तो बहुत ख़राब है। यहाँ के लोग मतलब पलायन होकर दूसरे जगह जाते हैं रोजगार के लिए। आपके भी घर परिवार में कोई है जो बाहर रहता है? हाँ, बाहर मतलब सब लोग बाहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, सब लोग काम करने के लिए जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड से बिहार में आप? हाँ, तैयारी करने आया हूँ फिजिकल का, बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं? जी। रहने वाले झारखंड के और तैयारी बिहार पुलिस की करते झारखंड का तो स्थिति यहाँ से भी ख़राब है। वहाँ का मतलब कोई भी मतलब सरकारी बहाली नहीं हो रहा है 4-5 साल से। हैं? नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार भी ठीक लगते हैं, लेकिन मतलब बदलाव होना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा मौका कौन है दिया बदलाव? आपको क्या लगता है? आप तो देख रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? तो 4-5 साल से रह रहे हैं हम। देखिए, 5 सालों में तो आप तो अच्छे से बिहार को समझ गए होंगे। हाँ, समझ रहे हैं। कौन वो नेता है जिसे आप चाहते हैं, जो जिसकी बातों को आप पसंद करते हैं? तेजस्वी यादव को ही आना चाहिए इस बार। तेजस्वी को आना चाहिए, हाँ। मौका मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लगता है जो 17 महीने की बात होती है, 17 महीने में बिहार में काम हुआ? बिल्कुल काम हुआ था उस टाइम, रोजगार दिया था, शिक्षक बहाली हुआ था और भी बहुत सारे बहाली हुआ था 17 महीना में। 17 महीने में काम हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है भाई आपका? पंकज कुमार यादव। पंकज जी ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? तेजस्वी ही होना चाहिए। क्यों भाई? सब क्योंकि तेजस्वी ने ऐसी कौन सी हवा चल रही? क्योंकि वही एक बंदा है जो मतलब नौकरी देने का बात करता है, हर स्टूडेंट को हर घर में एक को जॉब देने का बात करता है, बाकी तो कोई कुछ करता ही नहीं, कहता ही नहीं है। लेकिन नौकरी की बात तो नीतीश जी भी कर रहे हैं ना कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। वो तो खाली उनका बस चले ना तो पूरा बिहार में लड़के के भर के छोड़ दे। पूरे बिहार में सिर्फ लड़की रहना ही चाहिए उसके नज़र में, सब कुछ में लड़की। हम लोग पता ना क्या करेंगे। मतलब महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है? खाली महिला। पुलिस बिहार पुलिस में भी ज़्यादा महिला? 40 पुलिस ने तो इतिहास रच दिया। 40% उसमें महिला रहती है। आप लोगों को जगह नहीं मिल रही है? कोई जगह नहीं है। इस बात का दुख है? बहुत दुख है यार इस बात के। क्या नाम है भाई? सुंदर राज। सुंदर। आपका तो आप तो बोले ही थे जी। चलिए सीधा सवाल हम इनसे भी पूछ लेते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन? हमारे नज़र में तो अभी कोई नहीं मुख्यमंत्री अच्छा लग रहा है। कहे भाई कोई नहीं? कोई नहीं अच्छा। उस समय भी आपने कहा कि कोई नहीं। तो अच्छा ही नहीं है तो अच्छा तो कोई नहीं है? नहीं अच्छा है, काहे कि हमारे घर के पास बगल में रोज है ना नाला है, कुछ नहीं। तुम आपके घर के बगल? जी, खुद का जब पैसा से मिट्टी से रोज बनाते हैं हम लोग, मिट्टी का जलवाते हैं उसमें।
खुद के पैसे से? और क्या, खुद के पैसा से पढ़ना है आपका घर? ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर के साइड में पड़ता है। नेपाल बॉर्डर के साइड? जी, वहाँ से नेपाल बॉर्डर 2 किलोमीटर है हम लोग के घर से। शराब वराब भी हाँ, तो आर पार तो दिना दृष्टि होता है। एक बार तो SSB को मर्डर कर दिया था गाड़ी से। SSB? जी, 2-3 साल पहले। अच्छा, तो इसमें क्या है, खूब अंधाधुंध शराब आता जाता है। कोई नहीं बोलता है? कोई प्रशासन नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं बोलता है। लेकिन वहाँ तो दिन में गिरता है। तो SSB के सिक्योरिटी, बिहार पुलिस के तो SSB को मर्डर कर दिया, रात में अभी तक नहीं पकड़ा है वो आदमी। मिली भगत है तो मिली भगत तब ना नहीं पकड़ा है जो SSB को मर्डर कर दिया 4 चक्का से रात में। 2 साल की पहले की बात है। 2 साल पहले की? जी। आप वहाँ के रहने वाले, वहाँ से पटना में कब से रह रहे हैं? अभी सर के पास 3 महीना से है। 3 महीने से? वैसे भी हम पटना में 3 साल से भी रह रहे हैं। लेकिन घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी है, पापा है। क्या करते हैं मम्मी? पापा प्रोफेसर है। पापा प्रोफेसर जी। क्या पढ़ाते हैं पापा? साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? जी। निकाल लेंगे, वर्दी पहन लेंगे? निकाल लेंगे, कन्फर्म है। कब तक जब तक इसका फाइनल देगा तब तक होगा एकदम। यानी इस बार लास्ट चांस है मेरा, लास्ट दौर है इस बार लास्ट है जी। या तो आर या तो पार, लेकिन फिक्स है इस बार फिक्स है जी। चलिए, तो ये बिहार के युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल के लिए पटना के गांधी मैदान में हर दिन जुटते हैं, हर दिन तैयारी करते हैं। खैर, अब देखने वाली बात है 14 तारीख को किसके सिर पर ताज बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं और बिहार के बुजुर्ग सजाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।